हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संकल्प परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जो इस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं, जिसमें कि अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद में बदलाव हुआ है। पहले जो निर्वाचन आयुक्त हमारे पास राजीव कुमार जी हुआ करते थे, जो 25वें क्रम के थे, उनके स्थान पर अभी हाल फिलहाल में अगर कहा जाए तो ज्ञानेश कुमार जी को 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ साथ में इनके साथ साथ अगर कहा जाए तो विवेक जोशी जी को भी हमारे पास निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ साथ में विवेक जोशी जी को उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयुक्त पहले तो एक स्तरीय संस्था हुआ करती थी, लेकिन 1989 से 1989 से इसे आगे कर त्रिस्तरीय या 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो यानी पहले 1 सदस्य हुआ करती थी और आज वो क्या है, 3 सदस्यीय हमारे पास संस्था देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग है क्या, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है और कौन कौन से निर्वाचन आयुक्त हमारे पास अभी वर्तमान में नियुक्त है, और ज्ञानेश कुमार जी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर अगर यहां पर देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार नेम्ड न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में ये हुआ करते थे, है ना। अगर हम बात करें तो किसको, ज्ञानेश कुमार जी को क्या नियुक्त किया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में हमारे पास नियुक्त किया गया है। ठीक, इसके अलावा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो विवेक जोशी जी हैं, उन्हें भी इसमें क्या दिया गया है, सदस्य बनाया गया है। यानी 2 नियुक्तियां हुई हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत जरूरी है कि ये 2 नियुक्तियां ज्ञानेश कुमार जी जो किनकी जगह पर आए हैं, सर राजीव कुमार जी की हमारे पास जगह इन्होंने ली है। तो राजीव कुमार जी के स्थान पर किनको, सर ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और साथ साथ में विवेक जोशी जी को नियुक्त किया गया। अगर हम आगे चर्चा करें तो ये जागरण जोश की न्यूज हेडलाइन है कि ज्ञानेश कुमार जी अपॉइंटेड एट द चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया विथ इफेक्टेड 19/02/25 यानी 19 फरवरी 2025 से ये अपने पदभार पर स्थापित या फिर पद ग्रहण कर लिया है। अगर बात करें तो ये कौन से क्रम के हैं, सर 26वें क्रम के हमारे पास निर्वाचन आयुक्त देखने को मिलते हैं। अभी वर्तमान में क्या है सर, ये 3 सदस्यीय संस्था हमें देखने को मिलती है। 3 सदस्यीय में ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये कौन है सर, अन्य सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। अन्य सदस्यों की बात करें तो अन्य सदस्यों में हमारे पास सुखविंदर सिंह संधू जी और विवेक जोशी जी हमें देखने को मिलते हैं। पहले ये क्या हुआ करती थी सर, पहले 1 सदस्यीय हुआ करती थी, है ना, पहले 1 सदस्य। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो वर्तमान में यह क्या है, 3 सदस्यीय संस्था के रूप में हमें देखने को मिलती है। कब से बनाया गया इसे त्रिस्तरीय, सर इसे 1989 से 1989 से त्रिस्तरीय बना दिया गया। अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी कौन है, ज्ञानेश कुमार जी के बारे में एक इतिहास देख लेते हैं कि ये केरल कैडर के 1988 के यानी 1988 में केरल कैडर के क्या हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन इत्यादि यानी कि कहा जा सकता है स्नातक की डिग्री जो ली है वो कानपुर आईआईटी से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, पर्यावरण के बारे में अर्थशास्त्र यूएसए से इन्होंने कवर किया है और उसके बाद ये कहां पर रहे हैं सर, केरल के आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त रहे हैं। केवल केरल के आईएएस अधिकारी के रूप में ही नहीं, केरल में इन्होंने पर्यावरण कमिश्नर के रूप में काम किया है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो सर ये एससी एसटी आयोग के भी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। पहली बार ये एर्नाकुलम में कलेक्टर के रूप में रहे, फिर एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर के रूप में अपॉइंट रहे, कोचीन नगर आयुक्त रहे, उद्योग और वाणिज्य के सचिव के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। नई दिल्ली में जो केरल का देखिए जो दिल्ली या फिर हमारे पास देश की राजधानी है, वहां पर हर राज्य का एक हाउस होता है। हर राज्य का क्या होता है, एक हाउस डिफाइन किया जाता है। तो उसी तरीके से जैसे कि मध्य प्रदेश भवन है, वहां पर गुजरात भवन है, इसी तरीके से दिल्ली में केरल हाउस है जो केरल गवर्नमेंट के लिए वहां पर देखने को मिलता है। तो उस केरल हाउस में रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने काम
किया है। साथ साथ में केरल के राज्य परिवहन के रूप में भी इन्होंने काम किया है ना। तो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं जो केरल कैडर के अधिकारी थे, जो 26वें कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए, और इनके साथ साथ विवेक जोशी जी को भी अपॉइंट किया गया है, और हमारे पास सुखविंदर सिंह संधू। ये त्रिस्तरीय संरचना हमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव आयोग होता क्या है ना। संविधान में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 326 में, कहां, आर्टिकल नंबर 326 में चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। अगर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त हमारे पास जो देखने को मिलता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के, राज्यसभा के और विधानसभा के चुनावों को करवाता है। जैसे कि यहां पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि चुनाव आयोग है क्या। भारत के संविधान के किसमें, सर 1950 में चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। कहां पर, भाग 15 में आता है, आर्टिकल 324 से 329 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो यह विशेष ध्यान रखना कि सर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं 315 से 324 में क्या क्या करवाता है, बोला सर ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। जबकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव, किसके, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसके बारे में चर्चा संविधान में अलग से डिफाइन की गई है। अभी तक वर्तमान में अगर हम बात करें तो जैसे कि 324 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय चुनावों के अधीन इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाए जाएंगे, यानी राष्ट्रीय स्तर के, और अगर हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव किसके जरिए करवाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे। 325 में हमारे पास क्या कहा गया है, बोला कि मतदाता सूची में नामों का समावेश करना, यानी कि इलेक्शन जो लिस्ट होती है उसमें नामों को ऐड करना, अगर डबल हो रहे हैं तो उन्हें हटाना, और साथ साथ में उसमें जो भी गड़बड़ी है उसे सुधार करने का काम किसका होता है, निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का देखने को मिलता है। यहां पर बोला गया है लिंग, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इस आधार पर के मान लो वो महिला जाति से आता है या फलाने लिंग से आता है या ढिकाने लिंग से आता है, इस आधार पर उसे उस सूची से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात कर ले तो हाल फिलहाल में तो पहले तो हमारे पास दो जेंडरों को ही डिफाइन किया करते थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी मेल और फीमेल, लेकिन सरकार ने समानता के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसजेंडर का भी प्रावधान कर दिया है। तो इस आधार पर भी इनसे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे 326 में हमारे पास क्या बोला गया है कि सर 326 में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, पहले यह प्रावधान 21 साल हुआ करता था, लेकिन 1989-90 से इसे बदलकर क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया। तो वयस्क मताधिकार के रूप में चुनावों को सभी स्तरों पर करवाएगा। साथ साथ में अगर हम बात करें तो चुनावों का संचालन करना, इसकी देखरेख करना इत्यादि की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास ही होती है। इसके अलावा सर राज्य की विधानसभाओं के बारे में भी यही करता है, और निर्वाचन आयोग के अगर जितने भी मामले आते हैं चुनाव से संबंधित मामलों में अदालत के बाहर हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया है, विशेष रूप से 329 में क्या कहा गया है कि अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी शिकायत शिकवा इत्यादि होता है साहब, तो वहां पर क्या किया जाएगा, सर उसे कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है ना। कोर्ट में चैलेंज का प्रावधान कहां पर, 329 में किया गया है। अगर यहां पर बात करें तो सर इनकी नियुक्ति कौन करता है, सर इनकी नियुक्ति हमारे पास राष्ट्रपति के जरिए की जाती है। यानी कि अगर बोला जाए तो अभी जो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है वो किसने किया है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी नियुक्ति की होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, और क्या क्या चीजें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में संक्षिप्त विवरण। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों के मतलब चुनाव आयुक्त प्रमुख होता है। इसकी उम्र 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, पहले हो जाए से मतलब मान लो कि ज्ञानेश कुमार जी के बारे में अगर हम बोल लें तो मान लीजिए उनकी उम्र 62 साल की है, मान लीजिए, मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूं कि उनकी उम्र 62 साल की है, तो 65 साल होने में उन्हें 3 साल और हैं, तो जैसे ही वो 65 साल के होंगे उन्हें पद से रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो कि किसी की उम्र 55 साल की है चुनाव आयुक्त की, और उसके बाद
वो 65 साल के होने तक क्या चुनाव आयुक्त रहेंगे? नहीं, फिर उनका कार्यकाल देखा जाएगा 6 साल। तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक ये क्या रहेंगे? पद पर रहेंगे। चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, यानी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1991 के अनुसार क्या कर दिया गया, क्या देखा कि सर इनके कामकाज, वेतन भत्ते इत्यादि की शर्तें डिफाइन की गई और आज वर्तमान में हमारे पास कितना 2.5 लाख रुपए प्रति माह इन्हें वेतन मिलता है। यहां पर कहा गया है कि इनका वेतन भत्ता एक बार डिसाइड होगा और जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक उसमें कोई ऋणात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाला जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? बोला उसमें कम नहीं किया जाएगा। अगर चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। सर ये सारे के सारे चुनाव आयुक्तों का हमारे पास क्या है? विवरण है। जैसे सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे और आज तक के सबसे प्रमुख या फिर कहा जाए कि सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय चुनाव आयुक्त जो हुए हैं टी.एन. शेषन हुए हैं। इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुआ है, पॉलिटिक्स में बताया भी जाता है कि मैं नाश्ते में नेता खाता हूं। इनके टाइम पर कई पार्टियों की सदस्यता समाप्त की गई, कई नेताओं की सदस्यता समाप्त की गई। यानी कि चुनाव आयुक्त संवैधानिक रूप से कितनी शक्ति रखता है, पहली बार टी.एन. शेषन के टाइम पर ही जनता को और पॉलिटिशियंस को पता चला था। और वर्तमान में हमारे पास कौन? सर ज्ञानेश कुमार जी को 26वें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और पहले किनके जगह पर इन्होंने पद धारण किया है? सर हमारे पास इनसे पहले राजीव कुमार जी हुआ करते थे। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके के और रोचक तथ्यों के लिए और आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी एग्जामों के लिए यहां पर संकल्प क्लासेस बाड़मेर चैनल के जरिए एक एक्सपर्ट जीके सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें के स्टेट और सेंटर के सभी एग्जाम्स कवर होंगे। जीके जीएस का पूरा मटेरियल यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से मैटर बाहर जा पाएगा। तो इससे जुड़िए और भी तथ्यों के लिए हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूं, लेता हूं विदा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।